आज 2 अक्टूबर 2021 है। आज ही के दिन 1869 ईस्वी में 2 अक्टूबर को एम के गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। एम के गांधी मैट्रिक पास करने के बाद इंग्लैंड चले गए वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और वो 1888 में चले गए बैक टू इंडिया। इन 1891 में फिर से भारत आए और यहाँ वकालत शुरू की, लेकिन 1893 में वो साउथ अफ्रीका चले गए। नटाल, साउथ अफ्रीका के नटाल शहर में गए, जहाँ उन्हें वकालत ही करनी थी, और वो गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहे हैं। उनके साथ भी कुछ ऐसी घटना घट गई। ट्रेन में जा रहे थे, अंग्रेज़ों ने उनके सामान को बाहर फेंक दिया, उनकी बहुत बेइज्जती हुई। उस समय उन्होंने शपथ ली कि इस भेदभावपूर्ण नीति को वो समाप्त करेंगे, और उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कर दी। फिर उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी चलाया जिसको हम इंडियन ओपिनियन कहते हैं, और सत्याग्रह चलाया, और वहाँ पर वो सफलता भी मिली उन्हें। और फिर वो 1915 में भारत आ गए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और अंग्रेज़ों को भारत के समर्थन की ज़रूरत थी, और उन्होंने भारत को आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद भारत में आत्मनिर्णय का सिद्धांत लागू किया जाएगा और भारत को एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र बनाया जाएगा। इस आश्वासन पर एम के गांधी ने पूरे सब भारत के लोगों को आह्वान किया कि वो विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ दे। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, लेकिन विश्व युद्ध के बाद जैसे ही विश्व युद्ध ख़त्म हुआ 1919 में रॉलेट एक्ट लगा दी। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके द्वारा किसी भी भारतीय को किसी भी समय बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया जा सकता था। और ये इसलिए किया गया कि वो चाहते थे कि भारत में जो स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा है उसको दबा दिया जाए। एम के गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उस समय मुसलमानों ने टर्की के सपोर्ट में अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली ने खिलाफत मूवमेंट अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ चलाया, और एम के गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट कर दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बन गई भारत में। और वो रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ भारत में एक घटना घटी जिसे जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जो 1919 13 अप्रैल को घटी, जिसमें 150 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा 379 पीपल वेयर किल्ड एंड मोर देन थाउजेंड्स वेयर इंजर्ड। 389 लोग मारे गए और 1000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। इस घटना के बाद भारत में एम के गांधी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया, और इस मूवमेंट में सफलता भी मिली। उस मूवमेंट के दौरान भारत के लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं को स्वीकार किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। स्वदेशी चीज़ों का, शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार किया, जो विदेशी शिक्षण संस्थान थे उसका बहिष्कार किया, लॉ कोर्ट का बहिष्कार किया। लोगों ने जो नाइटहुड और सर की उपाधि दी थी अंग्रेज़ों ने, उसको भी वापस कर दिया। एम के गांधी, RN टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी, और ये आंदोलन बहुत तेज़ी से चल रहा था। लोगों को लग रहा था कि स्वतंत्रता अब बहुत करीब है, लेकिन इसी बीच चौरी चौरा की घटना घट गई, जिसमें 22 पुलिस वालों को आंदोलनकारियों ने जिंदा पुलिस थाने में जला दिया, और एम के गांधी को ये आंदोलन स्थगित करना पड़ा। इसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की मोतीलाल नेहरू और CR दास ने, क्योंकि वो एम के गांधी से खफा हो गए, क्योंकि वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाना चाहते थे। फिर 1926 में इरविन यहाँ पर वायसराय बन के आए, और वो बहुत डरे हुए थे। उनको लग रहा था कि भारत में कोई बहुत बड़ा कांड होने वाला है, पॉलिटिकल
जो एटमॉस्फेयर था बॉइलिंग पॉइंट पर था, इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से रिक्वेस्ट की कि वो एक कमीशन बनाए जो भारत में लॉ एंड ऑर्डर को रिव्यू करे और सजेशन दे कि क्या करना चाहिए। साइमन कमीशन बनाया गया 1927 में। 28 में वो उस कमीशन भारत आया। भारत के लोगों ने उस कमीशन को साइमन गो बैक के नारे से संबोधित किया और लाहौर में इसी कमीशन का विरोध करते हुए एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय को पुलिस ने इतनी लाठियां मारी कि वो बाद में मर गया। फिर 1929 में लाहौर इंडियन नेशन कांग्रेस का एक सेशन हुआ। उसमें ये निर्णय लिया गया कि अब स्वतंत्रता से कम कुछ भी नहीं लिया जाएगा और उसी के फेमस दांडी मार्च, मशहूर दांडी मार्च के साथ ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। ये आंदोलन 1934 तक चला। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के जो लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, उन्होंने इस आंदोलन में एम.के. गांधी का पुरजोर समर्थन किया। उनकी एक संस्था, स्वयंसेवी संस्था थी जिसका नाम था रेड शर्ट, और इस तरीके से। लेकिन एम.के. गांधी को इसी बीच पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने का इनविटेशन मिला, लेकिन वो कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि नहीं गया। 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुआ, नहीं गए क्योंकि उस समय आंदोलन चल रहा था और बड़े बड़े नेता जेल में थे। तो फिर दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया, जिसमें गांधी जी ने स्वीकार किया कि वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। लेकिन वो गए, हिस्सा लिया, लेकिन खाली हाथ चले आए। इधर पुलिस अत्याचार बढ़ गया था और पुलिस अत्याचार बढ़ गया था और पुलिस अत्याचार के कारण लोग एम.के. गांधी को ये आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा, क्योंकि नेक्स्ट आंदोलन उन्होंने, एम.के. गांधी ने 1942 में चलाया, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। इस क्विट इंडिया मूवमेंट का रिसोल्यूशन बॉम्बे में पास किया गया और ये क्विट इंडिया मूवमेंट रिसोल्यूशन लेते ही पूरे देश के सभी कांग्रेसी नेताओं को, टॉप लीडर्स को जेल में भर दिया गया। आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और लोग हिंसक हो गए। लोगों ने रेलवे पर आक्रमण किया, पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया, पोस्ट ऑफिस पर आक्रमण किया, ब्यूरोक्रेट्स, जो अंग्रेज ब्यूरोक्रेट्स थे, उन पर आक्रमण किया और इस तरीके से हिंसक हो गया। रिटेलिएशन में अंग्रेज़ों ने भी इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा की सारी हदें पार कर दी, बच्चों और महिलाओं को भी नहीं बख्शा और आंदोलन को अंततः दबा दिया गया। आंदोलन दब गया, लेकिन अंग्रेज समझ गए कि अब उनका यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। भारतीयों को भारत देश देना पड़ेगा, स्वतंत्र करना पड़ेगा। और इस तरीके से 1947 के 15 अगस्त को वो भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए। लेकिन 30 जून 1948 में जिस शख्स ने भारत को आज़ादी दिलाई, उसको गोली मार दी गई नाथूराम गोडसे के द्वारा। प्रजातंत्र, लोगों का शासन, संविधान का शासन पसंद नहीं था शायद, उन्होंने उसे गोली मार दी और इस तरीके से एक महापुरुष का अंत हो गया। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनके बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ी को मुश्किल से विश्वास होगा कि महात्मा गांधी जैसा विचारों वाला आदमी भारत में पैदा हुआ था, क्योंकि उनके विचार, सत्य और अहिंसा के विचार इतने महान थे कि वो महामानव की श्रेणी में आते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। महात्मा गांधी की जय। जय हिंद।